दैट इज समथिंग लाइक दिस कि अगर डिस होगा किसी के नाम पे गाना फैलेगा। अगर तुम्हारा आर्ट उतना अच्छा रहता है कि तो तुम्हारे प्रीवियस या फिर अपकमिंग गाने ऑडियंस सुनेंगे, अगर तुम ऑडियंस को अट्रैक्ट या फिर रोक पाते हो अपने कला से। डिस इज एक अट्रैक्शन का ही वो है। थोड़ी बात फैक्ट्स है, थोड़ी बात किसी को लगेगी फैक्ट्स है, किसी को लगेगी बात सच बोल रहा है, किसी को लगेगा हाइप के लिए कर रहा है। सबका ओपिनियन डिफरेंट ओपिनियन है। हेलो गाइस, व्हाट्स अप, वी आर बैक अगेन विद अनदर रिएक्शन वीडियो। दिस इज स्पेस, दिस साइड मिराज, होप यू गाइस आर डूइंग वेल एंड वेलकम टू आवर चैनल स्पेस ओपी, जहां पे हम लोग डीजे सॉन्ग्स के ऊपर करते हैं रिएक्ट, डिस्कस और बकचोदी। सो टुडे वी गोना बी रिएक्टिंग ऑन बहुत पहले रिक्वेस्ट आया था, हाँ। फिर भी हमने नहीं किया, एग्जाम्स एंड बहुत चल रहा था कुछ। तो कलमिंग पे डिस हुआ था। आर्टिस्ट का नाम है सैदर सैम, 18 प्लस लिखा हुआ है, 18 माइनस। ओके, एंड गाना आया है यंग चैनल स्टार से यंग स्टार, या यंग स्टार, नॉट यंग स्टार, कोई लेबल होगा। एक मंथ पहले आया है एंड व्यूज तो अच्छे आए ब्रो गाने में। 1 लाख क्रॉस, 1.5 लाख व्यूज क्रॉस किया। और गाने का नाम है कलम पिंक। पिंकी पिंक, व्हाट इज दैट? अभी पिंक से ऑब्सेशन चल रहा है सबको, बट देखते हैं गाने में क्या है। सिर्फ हाइप के लिए, क्लाउड के लिए है, व्यूज के लिए है। अगर उसके लिए है तो गाना बहुत अच्छा है क्योंकि व्यूज तो आए हैं। एंड इससे ये भी पता चल रहा है कि कलमिंग के पास ऑडियंस तो है, क्योंकि डिस करके 1.5 लाख, तो दैट्स अ गुड नंबर। या फिर गाने में देखते हैं फैक्ट्स है, कुछ आपसी बातें हैं, या रियल शिट है। लेट्स फाइंड आउट दैट शिट कि क्या चल रहा है गाने में। मुझे तो भनक भी नहीं थी इस डिस की, पर ठीक है। या टाइम से देख रहा हूँ सीन में कुछ भी हो रहा है। बहुत डिजर्विंग आर्टिस्ट जो सालों से ग्राइंड कर रहे हैं वो गिव अप कर रहे हैं भाई, और कुछ बंदे वैक्स शीट दे के फालतू की क्लाउड और हाइप ले रहे हैं। और हाँ भाई, तेरी गुलाबी कलम को बोल फैक्ट्स लिखे पहले। माँ की गाली देने से कोई हार्डकोर नहीं हो जाता। अब फैक्ट सुन। ओह नो, माँ की गाली देने से कोई हार्डकोर नहीं हो जाता। ये कलमिंग का एक ड्रिल ट्रैक आया था जिसका नाम था जिंदगी, जिसमें उसका भाई का भी फीचरिंग था। आई थिंक हम लोगों ने रिएक्ट किया है। और उस गाने पे अच्छे व्यूज आए थे, अच्छा रिस्पॉन्स आया था ऑडियंस की तरफ से। तो इसीलिए वो बात बोली जा रही है कि सिर्फ बहुत सारे अच्छे आर्टिस्ट हैं जो डिजर्विंग है, जिनको कुछ नहीं मिल रहा है, और ये वैक से आर्टिस्ट कुछ भी बोल के व्यूज एंड क्लाउड इनके पास है। तो ये कोई बात नहीं है ब्रो, लोगों की बात है, जिसको क्या पसंद है। इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव, क्योंकि कब किसका लक कब खुल जाए, हाँ, एंड किसको क्या पसंद आए, कब ऑडियंस को रीच कर जाए, ये तो तुम मतलब प्रीडेस्टिनेट तो नहीं है ना। मतलब तुम ये ऐसे तो बहुत ये शिट हुआ है, ये शिट हुआ है कि बहुत ये वैसा कर रहे हैं, इनके पास क्लाउड है, हम इतने अच्छे, हमारे पास नहीं है। दिस इज ऑल बकचोदी ब्रो। एंड दैट इज व्हाई डीजेस में ये मैटर करता है कि तुम ये सब ऑडियंस, ये सब हाइप, इस सब को छोड़ के तुम सीन के लिए क्या कर रहे हो। बहुत ज्यादा ज्ञान है, बट या दैट्स द फैक्ट। एंड नहीं, बात ये है कि ब्रो उसने बोला कि ये आर्टिस्ट को इतने व्यूज आ रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिजर्विंग। मतलब अगर वो डिस निकाल रहा है तो वो खुद को भी डिजर्विंग समझ रहा है। तो अगर डिजर्विंग है तो व्यूज क्यों नहीं आ रहे? ये तो बहुत ये सीन में चल रहा है कि ये डिजर्विंग है, इसको वो रिकॉग्निशन नहीं मिला है। बट इसके लिए तुम किसी को पॉइंट आउट करोगे कि इसे क्यों मिल रहा है, ये वैक है। दिस इज ऑल नेगेटिविटी। टू बी ऑनेस्ट, TBH, इट इज व्हाट इट इज। उसको अगर आ रहे उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मुझे क्यों नहीं आ रहे, वो मुझे देखना है। और मैं अगर उसे डिस करूंगा या फिर कॉल आउट करूंगा, कुछ और करूंगा, तो दैट मींस एंड TBH जेलसी आई गेस। अगर तुमको नहीं आ रहे तो तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, ऐसा इसलिए नहीं आ रहे होंगे, या फिर तुम्हारा लक नहीं काम, या फिर वो मैनेजमेंट नहीं होगा, या फिर वो सही से कुछ एक इश्यूज तो जरूर होंगे। और जिसको आ रहे या हम नहीं बोल रहे कि जिसको व्यूज आता है वही सबसे अच्छा ढिंचैक पूजा और उनको भी आते हैं, बट आ रहे, अब उसको तुम उसको क्या ही करोगे ब्रो, उसको लेके। Let's go. मैं उब चुका पहले से, दबूंगा नहीं तेरे कहने से। फौलादी मेरी पेन है, बेशिकन ले यादू चेहरे पे। सच कड़वा सुन के उसके फैन होंगे बहरे से, पर चुप नहीं मैं बैठूंगा अब किसी के कहने से। हे कसम खुदा की तुझे सूली पे उतार दूं, बस की नहीं है तेरे अपने भैया को पुकार तू। गाने तूने छोड़े उसमें लिखना भूला बार्स, तू एक रैपर तुझको कभी नहीं सुनेगा, इतना जान तू। फास्ट दूंगा नली में गली में वो है, वो मीन्स
चिल्ला के नहीं बट वैसा थ्रो है माइक पे, तो उससे पता चल रहा है कि एक डिस है, किसको किसी के लिए बोल रहा है, एंड वो पावर दिख रही है पीछे वॉइस में। हाँ, फ्रस्ट्रेशन और एंगर हाँ, थोड़ा वो डिस्ट्रैक्ट जैसा वाइब आ रहा है स्ट्रेट अप, एंड बार्स एंड क्वालिटी, प्रोडक्शन का क्वालिटी एंड साउंड भी अच्छा कर रहा है, ऐसा नहीं कर रहा है कि कोई उठ के ऐसे डिस कर रहा है, मतलब है टैलेंट, प्रॉपर प्रोडक्शन लग रहा है। या आई गेस एक चैलेंज टाइप में भी होता है ये कि अगर तुम ऊपर हो एंड मुझे ये करना है, तो एक चैलेंज टाइप में एक डिस ट्रैक होता है, ये कल्चर का पार्ट है, तो इस सेंस में भी अगर आए गाना तो भी बेहतर है, गाना बस अच्छा होना चाहिए। पीछे करो। कसम खुदा की तुझे सूली पे उतार दूं, बस की नहीं है तेरे अपने भैया को पुकार तू, गाने तूने छोड़े उसमें लिखना भूला बार्स, तू एक रैपर तुझको कभी नहीं सुनेगा इतना जान तू, फांस दूंगा नली में गली में भटका फिरेगा, कला की तू बेइज्जती ये बंदा तुझको चीरेगा, लिखाई तेरी तू चाहे बटन ले आ तू हीरे का, जितनी जल्दी चढ़ा तू उतनी जल्दी गिरेगा, ओजी रैपर देखे मैंने सीन में दबे हुए, इस ओरा वैक देखे और हम हिट देके जगे हुए, कलाकारी पे धूल नहीं भले जूते फटे हुए, हसल तूने देखी नहीं भैया के बच्चे सुने तुझे, बातें बकता खुल के मैं दिल में कुछ भी नहीं रखता, हिट तेरे स्ट्रेट शॉट है कि भैया के बच्चे सुनते हैं तुझे, मीन्स उसका भाई का ऑडियंस जो कि व्लॉग से आता हुआ है वही कलमिंग को सुनता है, इसलिए इतने व्यूज और इतना ऑडियंस है उसके पास, तो दैट इज अ स्ट्रेट एलिगेशन, एंड बहुत ओजी रैपर सीन में दबे हुए, एंड ये वैक गाने देके सो रहा है और हम अच्छे गाने देके जगे हुए, एंड ये सब चल रहा है जगे हुए, कलाकारी पे धूल नहीं भले जूते फटे हुए, हसल तूने देखी नहीं भैया के बच्चे सुने तुझे, बातें बकता खुल के मैं दिल में कुछ भी नहीं रखता, हिट तेरे रंगीरों ने ड्रिल तेरा फक्ता, माँ बहन की गाली बके इम्प्रेस करे जनता, काफी चुपा कोई तुझे हिप हॉप में नहीं गिनता, जैसे में चलाए कैंपेन तेरे भाई ने, तेरे चैनल पे व्यूज करे अगेन तेरे भाई ने, और तू आके सफाई दे में व्लॉग में नहीं भाई की, जो रैपर तेरी इज्जत करे एक बता खाए वे कोई नहीं करता भाई, आधे से भी ज्यादा सब्सक्राइबर है राइडर, गाली दे के गानों में वीडियो में हो रहा हाइपर, आगे तू यूट्यूब पे इलाज मैं करूंगा तुझे, टैपर पहना के उसमें लगा दूंगा लाइटर, माँ की गाली दूंगा नहीं मैं तेरी तेरा नीच नहीं, लाइनें ढापे तला की लिखाई पहले सीख भाई, पहला वाले एड लिप्स कॉपी करना ठीक नहीं, यहाँ पे मौकड़ी हो रही है भाई, मौकड़ी प्लस नेम कॉल आउट्स हो रहे हैं, मैं लगा दूंगा लाइटर, माँ की गाली दूंगा नहीं मैं तेरी तेरा नीच नहीं, लाइनें ढापे तला की लिखाई पहले सीख भाई, पहला वाले एड लिप्स कॉपी करना ठीक नहीं, हाथ दूंगा भीतर मैं निकलने दूंगा जीभ नहीं मैं अनबेला वाले एड लिप्स या एंड छापे दो तला के लिरिक्स, बट ही मेंशंस ब्रो, जैसे What about तला छापिंग जॉन एलिया के लिरिक्स ब्रो, उसका बात अभी नहीं हो रहा है, बट द फैक्ट इज फैक्ट ब्रो, बट ये मेंशन कर देता है, इंस्पिरेशन बोलता है सामने से आगे बोलता है, एंड वो गानों में भी दिखता है गेस सो, एंड मेरे को अगर पूछोगे इंडिविजुअली बस मेरा पर्सनल ओपिनियन, तो मेरे को कलमिंग अगर इंस्पिरेशन लेता है और शाउट आउट देता है या फिर वो बोलता है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, सुनने में भी मजा आता है, क्योंकि एक दोस्ती वाला भी वाइब होता है ना कि जब बेला और कलमिंग का वाइब मिलता है ब्रो। हाँ, और मतलब दोनों का कोलैब में भी जो था वो भी बहुत फायर निकल के आया वो ट्रैक, ठीक है, तो और इंस्पिरेशन लेने में कोई बुराई तो नहीं है, एंड नाम भी ड्रॉप कर रहा है कि इंस्पायर्ड, और वो ओपन प्लेटफॉर्म में वो लाइक शाउट आउट देता है या कि सीखा है तो वो ठीक है, बट इससे तुम्हें मतलब शॉट्स लेने के लिए भी एक मौका मिल जाएगा, दैट्स ऑब्वियस। डिस ट्रैक के हिसाब से सुनोगे तुम्हें मजा आएगा, तुम अगर किसी के साइड नहीं हो, सिर्फ गाना सुनने आए हो, मजा लेने आए हो, तो डेफिनेटली बज रहा है लाइक बीट पे, तो वो भी बहुत लाइक तो वाइबी बनाया है गाना, एंड अच्छे मींस अच्छे क्या स्ट्रेट रेलिवेंट बातें बोल रहा है, भाई की ऑडियंस, भाई ने कैंपेन चलाया है, एंड उसके एडलिप्स उसका लिरिक्स, तो या लेट्स गो, फैक्ट्स तो है थोड़े मोड़े, सच है या क्या है मैं लगा दूंगा लाइटर, माँ की गाली दूंगा नहीं मैं तेरी तेरा नीच नहीं, लाइनें ढापे तला की लिखाई पहले सीख भाई, पहला वाले एड लिप्स कॉपी करना ठीक नहीं, हाथ दूंगा भीतर मैं निकलने दूंगा जीभ नहीं, हर गाने में सेम फ्लो मैं चॉपर करूँ ना रहने दो, तू समझ नहीं पाता तभी तो सिंपल लिखा डैम ब्रो, रेनकोट डालो मैं बरसाने वाला बार्स, मैं रैपर वो जो फाड़े तेरी बिना मले घास, तलाश तुझे कोने की होगी हताश, भड़ास मैंने निकाली है फैक्ट्स के साथ, जवाब नहीं है तेरे पे मैं जानता इन सबका, सबकी तरह नंबर देके ओके, रेनकोट डालो, मैं डालूंगा बार्स, मतलब बारिश को उसने बार्स बोला, जस्ट लाइक दैट, वैसे वही हाँ, एंड उसने ये भी बोला कि भरास नहीं है ये गाना है विद फैक्ट्स, कि सिर्फ मैं भरास नहीं निकाल रहा हूँ,
तो तेरे नहीं मैं दबता, वो चुप चाटे नेम फेम गेम के लिए। मैं खौफ रखूं किसी का नहीं, बस रखता रब का। मैं खौफ रखूं किसी का नहीं, बस रखता रब का। सैदर सैम ऑन द माइक। ओके भाई, पहली बात तो DHH में ये रुमाल बहुत चल रहा है। ये है ब्रो, रुमाल ने क्या बोलते हैं, स्कार्फ, रुमाल ही तो बोलते हैं भाई। बंदाना पंचा, I'll call it रुमाल भाई। या पंचना ठीक है, क्योंकि डिवाइन का 4-10 में भी वो ऐसे पहना था यार भाई। इसका टी शर्ट बना के हनी सिंह वो देसी कलाकार से पहन रहा है। या लेकिन गाने की अगर बात की जाए तो ब्रो उसने बोला कि ये मैं बना रहा हूँ सिंपल, तुझे समझ नहीं आते लिरिक्स, तो ऐसा लगता है कि लिख रहा है क्योंकि तुझे सेकंड पार्ट या दूसरी बार भी अगर कुछ उस साइड से शॉर्ट्स आएंगे तो फिर से रिप्लाई करेगा, इसलिए ये मतलब लाइन उसने बोला कि मैं सिंपल लिख रहा हूँ अभी, कि मैं अगर नहीं बोला कि कलमिंग सिंपल लिख रहा है। हाँ वो भी बोला और ये भी बोला है Okay. कि मैं भी सिंपल अभी लिख रहा हूँ, अगर मैं और फुल फ्लेजेड अगर मैं ऑल आउट डिस कर दूंगा तो इससे भी खतरनाक होने वाला है। तो इट्स जस्ट ऐसा पहला वाला पार्ट 1। मेरे को अगर बोलना हो तो ब्रो वाइबी ट्रैक है, अच्छा डिस ट्रैक है। अगर तुम ऐसे ही पहला कुछ शॉर्ट्स या ये वाला ले रहे हो तो फैक्ट्स भी थोड़ा मोड़ा है। अंजुम, बेला, भाई की ऑडियंस सब बोलते हैं, सब ऐसा चल रहा है DHH में, मतलब ऐसा ही बातें होती है। ये भी बोला है कि रैपर्स की गिनती में तुझे कौन गिनता है, रैपर्स के लिस्ट में तुझे कौन मानता है, DHH में रैपर्स में तुझे कोई नहीं सुनता। या तो वो ये सब भी बात है। लेट्स गो, देखते हैं दूसरा रिप्लाई कैसा होगा, हम लोग दोनों एक साथ सुनेंगे। हाँ तो Yeah. इसका एक पार्ट 2 आया है जिस गाने का नाम है कलम की इंक, या और विच इज कलम पिंक 2, ये भी सुनेंगे। और लोग बोल रहे थे कि सैदर सैम हाइप लेने के लिए आ रहे हैं। भाई ऐसे आर्टिस्ट को हाइप की जरूरत है, ठीक है? ऐसे आर्टिस्ट की आपके हिसाब से ये आर्टिस्ट आप सुनने नहीं चाहिए, हाँ? इनको हाइप की जरूरत है। दिस इज नॉट ट्रू आर्टिस्ट। मैं भी यही बात बोल रहा था कि हाइप के लिए है या व्यूज के लिए, वो हम लोग चेक करेंगे गाने में। बट मैं जब गाने में गया तो है किस ओपिनियन से बना है ये तो अभी बोलना मुश्किल है, बट फैक्ट्स है गाने में, गाना अच्छा है ये मैं बोल सकता हूँ। और हाइप के लिए अगर बनाया है तो व्यूज भी तो आया है। मुझे नहीं पता कि लोग ऐसे क्यों बोलते हैं कि इसको हाइप चाहिए, ये खुद एक हाइप है। मेरी कलम की इंक को खत्म करूं, चूड़ा पर बोले खुद को भरम में तू भैया के स्ट्रगल को अपना बता रहा, तू आती है तेरे को शर्म नहीं क्यों? मैंने देखा बेटे तूने कैसे खाया अपने फैंस को, दे गाली कोई किसी माँ किसी बहन को। I'm like fuck, मैंने बोला कैन दो, बाप की छवि दिखी है लड़कों में डैम ब्रो। माना तेरा भाई है पर सच को छुपा मत, शक्ल किया उसने तो खुद का बता मत, पर्दा झूठ का तेरे मानूंगा मैं हटा कर, जमा कर बार तोड़ मिलेगा नहीं पता कर। कलम मेरी तूफानी कलम है, तेरी गुलामी करेगा तू भी गुलामी, किसी के आगे झुका नहीं, भले कलो कोई सुबानी की चाहे मैंने दुआ नहीं फिर भी लिखा ही सुना मैं, तो डर के बोला सुना नहीं, सुना आपके भैया ने गाना, तो डर के बोला सुना नहीं, सुना नहीं, छुका नहीं, भाई डिस्ट्रैक्ट अलग से, बंदे का फ्लो बहुत खतरनाक है, ठीक है? Like, बंदे ने इसलिए बोला कि आई एम गोइंग सिंपल इन दैट फर्स्ट दिस एंड इस दोनों में एक कॉमन और बहुत ज्यादा बार बोला गया बात है कि तू अपने ऑडियंस को क्या सिखा रहा है कि तू माँ की गाली दे रहा है। हाँ। बट उसका बैक साइड और सेकंड साइड भी देखोगे अगर तुम तो कलम भी माँ के और बाप के बारे में बहुत अच्छी इमोशनल और फैक्चुअल एंड बहुत ऐसे मीन्स टीचिंग्स वाली बातें भी बोलता है। बट ड्रिल ट्रैक में ये ओपिनियन बेस्ड है ब्रो, कि ड्रिल ट्रैक में तुम गाली दे रहे हो, ये कैसा, बस मैं अगर बोलूंगा बोलने के लिए बोल रहा है ब्रो, टू बी ऑनेस्ट TBH अगर मेरा ओपिनियन यही है। कौन गाली नहीं देता है अभी गाने में, हर दूसरे तीसरे बंदे के तुम डिस ट्रैक्स देख लो या फिर नॉर्मल गाना भी देख लो, होता ही है गाली। तो इसके लिए तुम ये नहीं बोल सकते कि तुम क्या ऑडियंस को सिखा रहे हो। और एक बात बोला ना कि वो भाई के स्ट्रगल को अपना स्ट्रगल बोल रहा है, एंड आई थिंक वो अपना स्ट्रगल नहीं बोल रहा है, वो उसको लाइक क्या बोलूं मैं, पोर्ट्रे कर रहा है थ्रू हिज सॉन्ग्स की क्या क्या डिफिकल्ट सिचुएशन से गया वो उसका भाई, एंड कैसे उसने उसके भाई को लाइक सपोर्ट किया, एक शोल्डर दिया, वही तो फैमिली है भाई, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट यार ठीक है। ये सब पॉइंट हटा के अगर सिर्फ गाना देखो तो भाई गाना अच्छा है, या दैट्स द फैक्ट। बहुत अच्छा है, अगर डिस के हिसाब से डिस भी बहुत अच्छा है, दोनों अपना। तो हम लोग अगर एंटरटेनमेंट लेने बैठे हैं, मजा लेने बैठे हैं
मजा आ रहा है स्ट्रेट अप। बट तुम वो शायद गलत समझी कि उसने वो बताया कि भाई का स्ट्रगल वो खुद का स्ट्रगल बता रहा है, मीन्स ही इज फेकिंग। तूने ये स्ट्रगल नहीं किया, ये तेरा भाई कर रहा है, तू उसे आके बता रहा है कि तूने ये किया। तो यार ओके लेट्स गो। पर डर के मारे बोला सुना नहीं, सच बोलने का अधिकार सबको है भाई, किया है मैंने कोई गुनाह नहीं। तेरे शुरू वाले गाने उठे तेरे भाई के चैनल से, तभी तेरे गाने उठे 8 नहीं, ये लेवल पे 4 लाख सब वाले। टीवी पे गैस बने 8 लाख तेरे, फिर भी पूछा नहीं असल पे। इज्जत नहीं कहीं भी सीन में तेरी, जो साथ है तेरे वो नंबर की वजह से। तेरे से बेहतर भी बैठे हैं सीन में, तो इतना समझ के तू आया नहीं कला से। दिखा मुझे सबसे ये अनडिजर्विंग भाई फैक्ट्स तो ड्रॉप किए गए हैं। हाँ कि ये नहीं पता था हमें, या फिर कि उसके पहले गाने अपने भाई के चैनल से, तभी तेरे गाने उठे 8 नहीं, ये लेवल पे 4 लाख सब वाले। टीवी पे गैस बने 8 लाख तेरे, फिर भी पूछा नहीं असल पे। इज्जत नहीं कहीं भी सीन में तेरी, जो साथ है तेरे वो नंबर की वजह से। तेरे से बेहतर भी बैठे हैं सीन में, तो इतना समझ के तू आया नहीं कला से। दिखा मुझे सबसे ये अनडिजर्विंग, मत पिन का डिस लिख दूं हर दिन। पता तेरा स्ट्रगल का सीक्रेट, बट यहाँ तू नहीं होता तेरे भैया के पिन। मैं बार बार बोलूं 10 बार बोलूं तुझे क्या, मेरे पुराने गाने वो तूने सुने क्या? नहीं ना, तू निकलना यहाँ पे पिघलना। चमचे ये पिंक के कमेंट में गाली अब आपने सिखाए अच्छे कर्म ना। और भाई जो भी बोल रहे थे ना, इसने मेहनत किया, स्ट्रगल किया, तब जाके इसको मिला, ऐसा कुछ नहीं है भाई। इसके भाई के चैनल को जाके चेक करो, उसके शुरुआत के गाने वहाँ से रिलीज हुए, तब जाके इसको बूस्ट मिला है। मेरे 4 गाने वहाँ से रिलीज कर दो भाई, मेरे भी 1 में सब हो जाएंगे। अच्छा खासा चैनल तेरे भाई का, उसकी भी ले रहा तू व्लॉग में। रिस्पेक्ट करता हूँ भाई की मैं तेरे। ओके भाई, फैक्ट्स अगर ये सच्चाई है तो कुछ हद तक इसका बात सच है, बट ठीक है, सीन पे डिस तो है, क्या ही सीन पे डिस करना, बट उसका मर्जी। प्रमोट तो करते हैं लाइक, क्या सबको पसंद तो आता है, इसलिए करता है भी ऑडियंस। और फैक्चुअल बात है, अगर गाने वहां से आए तो पुश तो किसी को भी मिलेगा। अगर तुम एक ग्रेटर ऑडियंस, एक लेवल से तुम गाने पुश करोगे, तुम्हें व्यूज तो ऑटोमेटिकली एज नॉर्मल से ज्यादा लोगों तक रीच मिलेगा, एंड तुम्हें रिकॉग्निशन एंड उसका वो आर्ट पहुंचेगा लोगों तक। तो ही इज ऑल्सो सेइंग कि मेरा भी गाना वहां से डाल तो मेरे भी 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। फैक्ट्स बोला है बंदे ने, ऐसा नहीं कि हवा में डिस कर रहा है लाइक, बट पॉइंट निकाल के फेंक रहा है। लो भाई उसके चैनल को तो छोड़ दे, तेरे बैलेंसियागा पे एडिडास डिसाइड के लिए नहीं था पहली बात। पहले से आ रहे थे लाख व्यूज, मेरे भाई सच बोला मैंने तभी पहली बात। तेरा इंस्पिरेशन तला अंजुम तो क्यों स्लैंग कॉपी करा मुंबई का, फ्लो की तो छोड़ दे, लाइनें भी कॉपी है, कॉपी कलम कोई गुण नहीं था। ये करा के मैं वो करा दूंगा, वो करा के मैं वो करा दूं। भाई प्लीज ऐसे मत गया कर यार, बहुत हंसी आती है कसम से। अमर के साथ में गाना था तेरा, पर बार्स के नाम पे गालियां थी, फ्लो पे बार्स के नाम पे गालियां थी, बट दैट मॉकिंग पार्ट वाज फनी। या ऐसे ही वाला ये था ना पे लाइक गाना ही तो है। हाँ, बैलेंसियागा पे की छाती पे बैलेंसियागा है, एंड इसीलिए इसने छाती पे कलम पिंक लिखा हुआ है। डिस हाइप के लिए नहीं थी, बट मैं सच बोली तो बातें फैली। पीछे करो 10 सेकंड। ये करा के मैं वो करा दूंगा, वो करा के मैं वो करा दूं। भाई प्लीज ऐसे मत गया कर यार, बहुत हंसी आती है कसम से। अमर के साथ में गाना था तेरा, पर बास के नाम पे गालियां थी, फ्लॉप एल्बम बस बाला वाला हिट, तेरे चमचों ने बस तुझे तालियां दी। सुन रिप्लाई मत करियो, मैं थोड़ा सा ज्यादा सच्चाई बोल रहा है। सच्चाई से बड़ी बात है, बहुत ऑडियंस का ये ओपिनियन था, हद से ज्यादा मीन्स ऑडियंस का ओपिनियन था। और अगर मेरा पूछोगे, मेरे को जहाँ तक याद आता है, एल्बम जब मैंने सुना था, पंजाबी हुक्स वाज मेरे को सबसे पहला चीज याद आएगा उस एल्बम का। गाने के लास्ट में बोलो, बीच में बोलो, या फिर पहले में बोलो, पंजाबी हुक्स थे 2-3 गानों में। वो बहुत प्यारा था मेरे को उस एल्बम का। अच्छा सिग्नेचर था, हाँ, बहुत अच्छा बात या यूनिकनेस या अलग लगा वो चीज, हुक्स, पंजाबी हुक्स। और वो भी ऐसे ही नहीं कि नॉर्मल सी, अच्छे हुक्स थे। एंड बेला का राता वाला गाना, तो उसमें भी बेला का वर्ड्स ब्रो एंड कलमिंग का हुक, वो गाना क्या था वो गाना भाई, वो गाना या बट ये भी इसने जो बोला, ये भी बहुत ऑडियंस का ही पीओवी है एंड ओपिनियन है। तो या पीछे करो दोस्तों। सुन रिप्लाई मत करियो, तू डर के रहियो, कला मेरी देख के ही फन फैलाइयो, घर को जाइयो, बाहर तेरे सर से तो सर खो जाइयो, भागते रहियो बसते रहियो, बीट पे डर के मारे हंसते रहियो, चीख के बस की नहीं तो घर पे रहियो, सीख ले डिस ना लियो बेटे तू बिना स्किल के। डिस किया मैंने डिसरिस्पेक्ट नहीं, सच बोला मैंने तुम्हें लगे फैक्ट्स नहीं, हाथ दिया मैंने अब लूंगा बैक नहीं, 7 साल से ग्राइंड कभी लूंगा रेस्ट नहीं। मैं किसी के रिप्लाई
का वेट नहीं कर रहा, मेरे को जो बोलना है बोलूंगा, दैट्स इट। और जिसको जो बोलना है बोलो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता भाई। Yo. पीस आउट, सैदर सैम रिप्रेजेंटिंग दिल्ली 44। लिविंग डिस विस छोड़ के तुम बात करोगे ब्रो, बहुत तगड़ा आर्टिस्ट है ब्रो। हाँ स्किल वाइज ड्रिल देख लो तुम, बहुत प्यारा ड्रिल डिस ट्रैक बनाया गया है। हाँ। अच्छे मीन्स हमने तो मैंने तो यही 2 गाने सुने। मेरे को ये 2 गाना सुनने के बाद आर्टिस्ट में दम है। एंड लिटरली हम लोगों को आर्टिस्ट चेकआउट करने का मन कर रहा है लिटरली। दैट इज समथिंग लाइक दिस, कि अगर डिस होगा किसी के नाम पे, गाना फैलेगा। अगर तुम्हारा आर्ट उतना अच्छा रहता है कि तो तुम्हारे प्रीवियस या फिर अपकमिंग गाने ऑडियंस सुनेंगे, अगर तुम ऑडियंस को अट्रैक्ट या फिर रोक पाते हो अपने कला से। दिस इज एक अट्रैक्शन का ही वो है। थोड़ी बात फैक्ट्स है, थोड़ी बात किसी को लगेगी फैक्ट्स है, किसी को लगेगी बात सच बोल रहा है, किसी को लगेगा हाइप के लिए कर रहा है। सबका ओपिनियन डिफरेंट ओपिनियन है, बट एज एन आर्टिस्ट मज़ेदार आर्टिस्ट है। एंड अच्छा अगर अच्छे गाने और देखने को मिल सकते हैं इसके साइड से, तो मस्ट चेकआउट करने वाला आर्टिस्ट है फ्यूचर में। देखते कलमिंग का रिप्लाई आएगा कि नहीं, एंड अगर आता है तो ये शायद चलेगा, पर मजे ही मजे बट है। सैदर सैम ने बोला कि लाइक ही इज नॉट वेटिंग फॉर रिप्लाई रिप्लाई, मैं उसे बोलूंगा। बस बोलना था। या दिस इज डिस नॉट डिसरेस्पेक्ट, बट डिस का फुल फॉर्म ही डिसरेस्पेक्ट है ना। आई डोंट नो। पता तो नहीं। लेट्स गो, कैसा लगा रिएक्शन तुम लोग बताओ, तुम लोग अपना ओपिनियंस कमेंट्स में बताओ। एंड कमेंट्स करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और हमसे अगर जुड़ना बाय द मीन्स, तो इंस्टाग्राम का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, यू कैन गो चेक आउट एंड फॉलो कर दो भाई, कुछ क्या ही रील्स कर रहे वील्स हैं। बना रहे हैं या प्लस Yeah.